सुजाता, क्या पढ़ रही हो? बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अरे इस आर्टिकल को छोड़ो, ये देखो टेंडर न्यूज। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडर है। पता है, सुरेंद्र भी ये टेंडर भर रहा है। अरे मैं जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं तुम मुझे उस टेंडर की कॉपी दो फ्रॉम योर ऑफिस। तो ऐसा कहो ना, मिल जाएगी। जितनी जल्दी हो सके। लास्ट डेट कहा ना तुमसे कि मिल जाएगी। अब मुझे पढ़ने दो। अरे हाँ बेटा। हाँ ठीक है। क्या बात है डैड, राम प्रसाद जी का कुछ पता चला? नहीं बेटा, फिर राम प्रसाद जी ने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं। बेटा, घर के सब लोग बहुत परेशान हैं। बात तो परेशानी की है ना डैड। मैं तो सुमन के बारे में सोच रहा था कि उस पर क्या बीत रही होगी। मैं समझता हूँ डैड कि हमें इस वक्त सुमन के पास होना चाहिए। अगर आप कहें तो अभी इसी वक्त उनके घर चलें। बेटा, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, पर अभी रात बहुत हो गई है। इस वक्त वहां जाना मतलब सबको परेशान करना। हम सुबह चले जाते हैं, हो सकता है तब तक राम प्रसाद जी लौट आए। मम्मी जी, रात काफ़ी हो चुकी है। अब ऊपर जाके आराम कीजिए ना। पापा का मैं इंतज़ार करती हूँ। आ गए आप? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। क्यों करते? हाँ, क्यों करते? इन्होंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि मुंह छुपाए इधर से उधर फिरते रहते हैं। पता है आपको सारा दिन कैसे मर मर के काटा है? कुछ अंदाजा है आपको? मैं पूछती हूँ, आपको इतना डरने की जरूरत क्या है? देखो लक्ष्मी, तुम्हारी नजरों में मुझसे कोई गलती हुई है या नहीं, लेकिन मेरी नजरों में मुझसे गलती हुई है। मेरी वजह से ही आज भैया की जान खतरे में पड़ गई। मेरी ही वजह से घर में ये। पापा, आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। अब तो बड़े पापा घर आ गए हैं ना, और भगवान की कृपा से वो ठीक भी हैं। यही तो वजह है बेटे। दिन के उजाले में मैं इसलिए घर नहीं आया कि कहीं मेरे सामने पड़ जाने से घर में फिर कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो भैया पे जाने क्या बीते। एक बात बता बेटे, भैया भैया एकदम ठीक है ना? हाँ, पर मेरी एक बात का जवाब दीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद कि दीदी ने मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तक फेंक दिया, घर में सब हमसे नफरत करने लगे हैं, बावजूद इसके आप हॉस्पिटल पहुंच गए अपनी बेइज्जती करवाने। क्या करने? हाँ, हॉस्पिटल का बिल पे करके अपने आप को उनका हितैषी साबित करने? हितैषी साबित करने नहीं लक्ष्मी, मैं हितैषी हूँ। भैया मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, समझी तुम?
और एक बात समझ लो, मेरे और भैया के बीच में अगर किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं। ठीक कह रहे हैं आप ही तो चाचा जी के हितैषी हैं, वेल विशर हैं, और साथ में इस घर के भी। तो ठीक है, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए बस। देखो राहुल, मुझे तुम्हारा ही नहीं सभी का पैसा देना है और मैं दूंगा, लेकिन तभी जब मेरे पास पैसा होगा। फिर तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा लेना बहुत अच्छा लगता है, देना नहीं, और वो भी हम जैसे परायों को। खबरदार सुन लो जो ऐसी बात की तो। 4 दिनों में क्या हो गया है तुम लोगों को? कितने बदल गए हो तुम लोग? अरे बदल तो आप गए हैं चाचा जी, जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपने हम सबको मुसीबत में धकेल दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कल तक 6-7 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए बस। ये नामुमकिन है राहुल। मुमकिन करना भी तो आप ही के हाथ में है चाचा जी। इतनी भी कंगाली नहीं आ गई आप लोगों के ऊपर कि आप इतनी छोटी सी रकम भी जुटा नहीं पाएंगे। शायद आपको पता नहीं होगा चाचा जी, आप लोगों के पास इतने जेवर तो होंगे जिन्हें बेचकर आप ये अपनी जबान को लगाम दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? एक आदमी वहां बीमार पड़ा हुआ है और तुम यहाँ चीख चिल्ला रहे हो। चिल्लाओ और चिल्लाओ ताकि उसको टेंशन हो और वो मर जाए। प्लीज मत रोइए ताइमा। बैठिए। यह है प्रोफेशनल टैक्स का चलन। इसका 15 तारीख से पहले पेमेंट होना चाहिए। ओके? ओके मैडम। बस इतना ही काम है, तुम जा सकते हो। जी वो मैडम, लेकिन कुछ कहना है? मैडम बाकी सब काम तो ठीक है, लेकिन ये लेटर हमेशा साहब ही साइन करते हैं, आपने कॉल करके साइन कर दिया। मैडम इस पर साहब के साइन होने चाहिए, इम्पोर्टेंट लेटर है ये आप उन्हीं से साइन करवा दीजिए। मिस्टर गुप्ता। जी मैडम। मैंने तुम्हें काम बताया है या तुमसे सलाह मांगी है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। ये लेटर इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम जानते हो, लेकिन ये अर्जेंट भी है, ये तुम नहीं जानते। यू मस्ट डिलीवर दिस लेटर टुडे इटसेल्फ। समझे? साहब की और साहब के सिग्नेचर की तुम चिंता मत करो, साहब से मैं बात कर लूंगी। यू कैन गो नाउ। मुझे लेक्चर दे रहा था जैसे ये सब काम मेरा हो। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो सुरेंद्र को इम्प्रेस कैसे करूं।
सुरेंद्र साहब का काम, अब थोड़ा सा बकुल साहब का भी काम हो जाए। ले 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 ले, डैडी आ रहे हैं। अरे प्रिया बेटी तुम जीती रहो बेटा, खुश रहो। कभी आई तुम? हाँ जी कल ही आई हूँ। और ठहरी कहाँ हो? जी फिलहाल तो होटल में ठहरी हूँ, वो 3-4 दिन लग जाएंगे। पर बेटा तुम तो अमेरिका में। जी वहाँ सेटल हो गई थी, लेकिन इसकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए सोचा यहाँ चल कर बैठी। इसलिए तुम होटल में ठहरी? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आई? देखा प्रकाश, देखा बेटा, हम तुम्हारे अपने ना सही, पर इतने भी गैर नहीं कि हमारे होते हुए तुम होटल में ठहरो। हाँ ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो मैंने सोचा कि 3-4 दिन में नया घर मिल जाएगा तो। 3-4 दिन की बात सही, पर तुम अकेली थोड़ी हो, वो नन्ही सी जान भी तो तुम्हारे साथ में है। और तुम बताओ कौन से होटल में ठहरी हो? हाँ मुझे पता, तो मैं तुम्हारा सामान लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहोगी। क्यों प्रकाश? लेकिन कुछ नहीं। अरे बेटियां कहीं होटल में ठहरती हैं? ये तुम्हारे अमेरिका का रिवाज होगा, यहाँ का नहीं। मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ, समझी? अरे 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 कितना प्यारा बच्चा है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह, आजा 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 आजा, रोते नहीं। कितना प्यारा बच्चा है प्रकाश। ऐसे बेटा इसकी तबीयत को क्या होता है? एक्चुअली वहाँ पर इसकी तबीयत खराब रहती है, आए दिन बुखार हो जाता है, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए मैंने सोचा कि। बेटा तुमने ठीक किया, वैसे आपकी खुशी तो बच्चे को खुश रखने में। अरे नहीं बेटा रोती नहीं, चल मैं तुम्हारा सामान लेके आता हूँ। चलो तो अभी तुम यहीं रहोगे, है ना बच्चों? रहने दो मोहन, हम ठीक हैं। सेठ जी हाथ पांव हल्के हो जाएंगे, आराम पड़ेगा आपको। आराम ही तो है मोहन, जब से हम हॉस्पिटल गए हैं आराम ही तो कर रहे हैं। अरे सेठ जी बस अब आप सिर्फ आराम कीजिए, ये घर गृहस्थी के मामले छोड़ दीजिए। अब वैसे भी सब भैया लोग बड़े हो गए हैं,
अपनी घर गृहस्थी वाले हो गए, संभाल लेंगे अपने आप। यही तो अफसोस की बात है मोहन कि हमारे बच्चे बड़े ही नहीं हो पाए, उतने के उतने ही रह गए, बच्चों की बुद्धि वाले। पता नहीं वो लोग बड़े होंगे भी या नहीं। बड़े पापा, जब तक बच्चों के सर पर बड़ों का साया होना, तब तक बच्चे बड़े ही नहीं होना चाहते। वैसे ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। हाँ बेटा, लेकिन बेटा वो बच्चे ही क्या जो सिर्फ अपना फायदा सोचे, बड़ों का नहीं। हाँ वैसे वो लोग होशियार हुए, बड़ों के कान काटने वाले। वैसे बड़े पापा, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही फर्क है आपके और हमारे जनरेशन में। आप लोगों की हर बात में साझेपन की भावना होती है और हम लोग ना थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वैसे बड़े पापा, आपको ना इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे इतने भी नहीं बिगड़े। तेरे पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? उसे ये डर है ना कि मैं उसे डांटूंगा, उसके कान पकड़ूंगा, उसे उठक बैठक करूंगा। बेटे 3 हफ्ते हो गए हैं, उससे मिलना नहीं हुआ। जरा सी भी आहट होती है तो मुझे हमेशा यही लगता है कि कहीं ये राम तो नहीं, वो ठीक तो है ना बेटा? हाँ बड़े पापा, वो बिल्कुल ठीक है। पर बेटे उस पर का जवाब भी मेरे पास है। उसे कहना बेटे कि एक बार मुझसे मिल ले, देखना उसके मन का बोझ मैं हल्का कर दूंगा। जी बड़े पापा, मैं कहूंगी।